अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़्यादा खुशी का मकाम है हम तमाम दोस्तों के लिए। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम से मियाँ वकार साहब मौजूद हैं, सिपराज साहब मौजूद हैं, आफ्ताब गोंदल साहब मौजूद हैं और हमारे साथ बागट साहब भी मौजूद हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की टीम भी इस वक्त आपको नज़र आ रही है। हमारे साथ पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से राना आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम बस्ती गबोल अलीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पे जो मैंने बात की, खुशी का मकाम ये है कि आज से 1.5-2 महीने पहले जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी, उसकी वजह से इस इलाके में हर शख्स परेशान था। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम के, जिन्होंने यहाँ पे इमदादी सामान भी पहुँचाया इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ मिलके और पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। लेकिन यहाँ के विज़िट्स के बाद हमें सबको ये रियलाइजेशन हुई कि यहाँ जो मकान गिर चुके हैं और जितना लोगों का नुकसान हो चुका है, उनको मज़ीद मदद की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम को इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से और पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रपोज़ल सबमिट किया गया कि जी इन लोगों को अगर हम कुछ छोटे यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करके देते हैं और उनको एक छत मिल जाएगी। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम स्पेशली चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब और दीवान गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने फिर अपनी ओवरसीज़ फ़ोरम की जो टीम है, स्पेशली मियाँ वकार साहब जो हैं वो स्पेन से तशरीफ़ लाए हैं, यूरोप चैप्टर के वो प्रेसिडेंट हैं, हसन सिपरा साहब मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाए हैं। तो इन सारे दोस्तों ने फिर उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद प्रपोज़ल में ये चीज़ मौजूद थी कि हम एक तो नीड असेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। तो हमने लोकल कम्युनिटी को जिनका नुकसान हुआ था उनको साथ मिलाया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने नीड असेसमेंट का काम किया एक रिसर्च के ज़रिए और उसके बाद फिर पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लिया गया। और इस सिलसिले में मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि इस सिलसिले में सारी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम के दोस्तों ने की। उन्होंने ख़ुद यहाँ विज़िट्स किए, लोगों से मिले, उसके बाद जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन लोगों के लिए ये यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहे हैं। आज हम असल में इन यूनिट्स के लिए वो जो एक चाबी आपको यहाँ बच्चों के हाथ में नज़र आ रही है, ये चाबी जो है ये असल में हम यहाँ पे इसलिए आए कि इनकी खुशियों में शरीक हो सकें कि आपके सर पे अब एक छत मुहैया हो गई है जिसमें पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों में हिस्सा लिया। लेकिन इसमें लोकल कम्युनिटी के जो लोग नज़र आ रहे हैं, सारे दोस्त, इन्होंने ख़ुद से बड़ा काम किया है ये कमरे तमीर करने में। चूँकि इनके अपने घर हैं तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है। तो मैं चाहूँगा कि मियाँ वकार साहब जो हैं इस पे थोड़ी सी बात करें, फिर हम सिपराज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज इधर पहुंच के बड़ी खुशी हुई है और दुख भी हुआ है कि इतना नुकसान इन लोगों का हुआ है और बहुत ही गरीब लोग हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती गबोल में है और यहाँ तकरीबन 11 फैमिलियों के जो इधर हमने वो यूनिट शुरू किए थे, कमरा, किचन, बाथ वगैरह। और इसके अलावा तो बाकी इसकी जो तफसील आपको बताते हैं हसन सिपरा साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि रांझा साहब ने, मियाँ वकार साहब ने आपको तफसीलन बताया कि पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम ने इस प्रोजेक्ट को फ़ंड किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के दोस्तों का और ख़ास तौर पे जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर आसिफ रांझा साहब, उसके अलावा पेलिकन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको राना साहब लीड कर रहे थे। इन्होंने बड़े ही खुश असलूबी से लोगों की नीड असेसमेंट करके उसके बाद इसको तामीराती काम जो है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। तो इन लोगों का ये था कि जी जितनी जल्दी हो सके ताकि हम जो है ना वो खुले आसमान तले बैठे हैं, अपना जो है छत है वो हमें मुहैया हो सके। तो इस हवाले से इस वक्त हम मौज़ा माड़ियाँ में मौजूद हैं। इसकी बस्ती गबोल है, बस्ती फ़कीर वाला। तो यहाँ पे 11 फैमिलीज़ का है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, इसकी तहसील अलीपुर में 9 जो है वो मज़ीद बस्ती हकानी और सीतपुर वाली साइड पे। और इसके अलावा जो दरियाए सतलज की तबाहकारियाँ थी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में, वहाँ पे जो है वो इनिशियली 5 फैमिलीज़ का है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट पे जो मज़ीद आगे लेके चलेंगे। वंस अगेन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर कामरान साहब, उनका शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और रांझा साहब, अपना राना साहब आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो जी, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जैसे सिप्रा साहब ने बात की, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान के, कि उन्होंने अपनी सरपरस्ती में ये सारा काम जो है इस प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाने में उन्होंने हमारी हिम्मत भी बताई और हमेशा हमारे साथ भी रहे हैं। और मैं सिर्फ आखिर में ये बात करूंगा कि जी आप लोग अब मुतमिन हैं, ये पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोशिश की गई कि आपकी इतनी मदद की जा सके कि चलें एक छत मुहैया हो सके। तो आप लोगों को अब इत्मीनान है, ये चाबी हम आपको असल में ये, हाँ जी, चलें आपका अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और हमसे मज़ीद भी जो हो सका हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी आपके साथ हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आपके साथ है, राना साहब जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी।